करेंगे, मैं कहीं पीडीएफ में नहीं डाल रहा हूं, बिल्कुल लिखा लिखा के एक एक पॉइंट कराऊंगा। लिख लो, हेडिंग डाल दो कैश फ्लो। पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद आज मैं पूरा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। बढ़िया से चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कैश फ्लो। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टेप 1 2 3 4, यानी जो पहले एक्टिविटी में हमारा 4 क्या है स्टेप है, वो आज हम क्लियर करके जाएंगे। भले थोड़ा टाइम लगे, बट एक एक स्टेप को क्लियर समझेंगे। ठीक है, लिखो, तो कैश फ्लो एक्चुअली में हमारा क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन सी, लिखो यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखा, ऑपरेटिंग, मैंने इसको ओपी लिख रखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नोट वैसे डालूंगा मैं, यहां पे एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लो बस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले आ जाओ। क्या है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जिस चीज की रिगार्डिंग हमारा बिजनेस है, जिस चीज का हमारा धंधा है, जिसको बेच के पैसा कमाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसकी रिगार्डिंग बिजनेस है। यानी ऑपरेटिंग कहने का मतलब क्या है, यहां पे जो एक्टिविटी होगी, यहां पे परचेज एंड सेल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। किसकी रिगार्डिंग बात करेंगे, और एक चीज यहां पे याद रखना, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ते क्यों है, क्या मेन रीजन है। अब देखो, ओवरऑल अगर तुम किसी को बताओगे, जाके उसकी बिजनेस के बारे में तुम उसको एक व्यू दोगे, समझाओगे, तो क्या समझाओगे कि हमारा बिजनेस में, वो कॉमर्स बैकग्राउंड का मान लो एक बार को है नहीं, तो इसको तुम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों बना के समझाओगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आने वाला। वो बस लास्ट में इतना पूछेगा कि भाई मुझे ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, इतना बता दे पूरे बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा मेरे पास बच गया, यही बताएगा। इसको हम समझाने के लिए क्या करेंगे, कैश फ्लो बना के समझाना पड़ेगा। यानी हमारे पास 3 एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना रह गया, ये एक्टिविटी है, इसमें इतना हुआ, ये एक्टिविटी, ये समझ में कहीं ना कहीं उसको आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी हर चीज को, अकाउंटिंग को इजी करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, कैश फ्लो। तुम्हारे लिए बनाना एक बार को डिफिकल्ट हो सकती है, बट बनाने के बाद जो समझेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो, तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या पढ़ते हैं, यानी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, ये पढ़ेंगे। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग है, यहां पे एक ही लाइन लिख लो, रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा, रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। फिक्स्ड एसेट्स मैंने बोला टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों, यानी यहां पे गुडविल की भी बात होगी, मशीन की भी बात होगी। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या रहेगा, अब मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट्स में इनफ्लो कब होगी, पैसा का आउटफ्लो कब होगी। जब हम सामान को क्या करेंगे, परचेज करेंगे तो पैसा गया, आउटफ्लो हुआ। जब सामान को सेल करेंगे, यानी फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे, तो क्या हो गया, हमारा इनफ्लो होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे किसकी बारे में बात होगी, फिक्स्ड एसेट्स की बारे में। किसमें, इन्वेस्टिंग में। किसमें, इन्वेस्टिंग में। अब यहां पे आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आ जाएगा, यहां पे देखो क्या क्या होगा, यहां पे ओनली फंड के रिगार्डिंग, यानी जो तुम लायबिलिटी पार्ट में नहीं पढ़ रहे हो, लायबिलिटी पार्ट में कहां से पैसा आएगा बिजनेस को चलाने के लिए, आइदर तुम्हारा पैसा होगा खुद का इक्विटी यानी कैपिटल, नहीं तो हम क्या करेंगे, बाहर से पैसा लेके आएंगे, तो वो तुम्हारा बर्ड फंड होगा। 2 तो फंड होते हैं, तो इस फंड के बारे में यानी क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास इक्विटी कितना है, हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है, यानी बाहर से लोन कितना लाए, और हमारे पास इसको रीपेमेंट कब कर रहे हैं हम, यानी इसको रेज करना और इसको वापस रीपे करने, जो सारे एक्टिविटी हम काम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये हो गया ओवरऑल व्यू। यहां पे क्या पढ़ा, ओनली के बारे में, यहां पे ओनली किसके बारे में पढ़ा, यहां पे किसके बारे में पढ़ा, लायबिलिटी के बारे में। कौन सी लायबिलिटी, खुद का इक्विटी और जो बाहर से लोन लाएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हो गया सबको ओवरऑल व्यू थोड़ा सा मिल गया। अब बिल्कुल आ जाओ, कहां पढ़ेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में
कैसे निकालते हैं उसको, क्या क्या स्टेप होता है उसको समझेंगे, है ना। देखो तो पहले लिखो, यहां पे हेडिंग डाल दो, मैं स्टेटमेंट बना के समझा रहा हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दी इसको मैंने। पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो यहां पे मैं भी वर्किंग नोट करके दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, एक एक पॉइंट समझना है यहां पे। और यहां पे लिखो, हेडिंग डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम, क्या लिखा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देख लिया क्या, लिख लिया सबने। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम जनरली बुक में दिया होगा तुम्हारा 5 स्टेप, बट 5 स्टेप इतना यूजुअल नहीं है। हम कितने स्टेप में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 ही स्टेप में कर लेंगे। कितने स्टेप में करेंगे, 4 स्टेप। तो स्टेप 1, पहला स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 में क्या निकलेगा, लिखो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे। लिखो फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या करेंगे, फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या लिखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये पहला स्टेप का आउटपुट है, आंसर है, ठीक है। क्या लिखेंगे, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लिख लिया, लिख लिया। ये हमारा पहला स्टेप में हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 समझो। नंबर 1, स्टेप 1 को कैसे निकालेंगे। स्टेप 1 में ये क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा जो काम है, जो तुमको क्वेश्चन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 2 पन्ने का क्वेश्चन मिलेगा, बैलेंस शीट के साथ साथ नोट टू अकाउंट भी। यानी बैलेंस शीट तो देगा ही देगा 1 पन्ने का, विरासत में तुमको क्या मिलेगा, नोट टू अकाउंट भी। यानी सबसे पहला तुम्हारा काम रहेगा कौन सी आइटम, याद रखना फॉर्मेट वाइज, पहला कौन सा आइटम, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा आइटम, और वो आइटम इवन कहां पे मिलेगा वो भी तुमको ध्यान देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, साइड साइड में लिखते जाना, ठीक है। क्या है, पहले देखो सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा, सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला चीज सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, ये कहां मिलेगा, कहां दिखेगा तुम लोग को, ये मिलेगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। इसकी हेड कौन सी होगी, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो कैश फ्लो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, 12 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है। 2 पार्ट में तुम्हारा क्वेश्चन डिवाइड होगा, पहला पार्ट अलग, सेकंड पार्ट में क्या आएगा, यहां पे सेकंड पार्ट में जो कैश फ्लो वाली पार्ट है, थर्ड बुक है, उसमें कितने मार्क्स का करी कर लिया, 12 मार्क्स का। अब तुमको बिल्कुल हेड और सब हेड याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम उसमें ढूंढते रह जाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। अच्छा, पहले तुमको भले ये चीज याद हो गया कि पहले सर ने बोला था कि डालना है सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मिलेगा कहां पे, तुमको याद होनी चाहिए, पर्टिकुलर वहीं पे ढूंढोगे तब जाके क्वेश्चन पर जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कहां मिलेगा ये, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। यहां पे भी देखो, इस पे भी 2 चीज है। क्या, अगर क्वेश्चन तुम्हारा बैलेंस शीट की फॉर्मेट में होगा, कौन सी फॉर्मेट में होगा, तो वहां पे करना करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। क्या करना, कौन सी फॉर्मेट में होगा, और बैलेंस शीट में फॉर्मेट में होगा तो क्या करना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जो कैश फ्लो बना रहे हैं ना, हमको ओनली करंट ईयर की प्रॉफिट चाहिए। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की नाम क्या होता है, बैलेंस शीट हेडिंग क्या होता है, एज ऑन, क्या होता है, या एज एट लिखा होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है आज तक। क्या मीनिंग है इसका, यानी आज तक की प्रॉफिट उसमें प्लस हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इस साल की, यानी अगर इसमें आज तक से प्रीवियस ईयर तक का तो माइनस कर दो तो निकल जाएगा ना इस साल का। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, अगर बैलेंस शीट की फॉर्मेट दिया हुआ है तो माइनस कर दो, अमाउंट में आ गया। ठीक, बुक में नहीं लिखा होगा, नोट कर लो बिल्कुल बढ़िया से। आगे लिखो नंबर 2,
अगर प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट में दिया होगा तो सीधा करंट ईयर की प्रॉफिट में उठाना, अमाउंट में डाल देना। ठीक है, क्या करना, अगर क्वेश्चन की फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस की हुआ तो क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट में ओनली करंट ईयर के प्रॉफिट को डाल देना। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। आगे देखो, फिर क्या करो, नंबर 2, इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हमने कहां ट्रांसफर किया होगा, रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, तो वो अमाउंट हम यहां पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बोलो कौन सी ऐसे रिजर्व, लिखो जनरल रिजर्व GR, WCR, IFR, DRR, CR, इस टाइप का। CR होता नहीं क्योंकि CR हमारा कैपिटल होता है, फिर भी मैं डाल दिया यहां पे, देख लो। अगर हमने कोई भी रिजर्व प्रॉफिट से ट्रांसफर किया होगा इसी साल की प्रॉफिट से, तो उसको हम क्या कर देंगे, यहां पे ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। फिर ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या ऐड करनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी अकेला 4 कैसे अभी समझाऊंगा, देखना। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अभी इसे समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऐड करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसकी 4 केस मैं यहां पे सॉल्व कराता हूं। देखो केस नंबर 1, ये कैसे कैसे ऐड होगा। पहला केस, अगर क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स 5000, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग बस एक ही आइटम है, कितना है, 5000 रुपए, और कुछ ही ना सेकंड आइटम है, ना एडिशनल में कुछ दिया है, ना एडजस्टमेंट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस एक आइटम है। तो करोगे क्या, लिखो यहां पे इसी आइटम को, ये जो 5000 है इसको स्टेप 1 में कर देना प्लस, और इसी को ही स्टेप 4 में कर देना माइनस। लिख लो, कर दिया। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ तो क्या होगा, इसको स्टेप 1 में कर देना प्लस और इसको स्टेप 4 में कर देना माइनस, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना स्टेप पढ़ने वाले हैं, 4 स्टेप पढ़ने वाले हैं। अब कौन सी स्टेज में चल रहे हैं हम, स्टेप 1 में चल रहे हैं, तो इसी को करना स्टेप 1 में प्लस जो यहां पे मैंने करा, और सेम अमाउंट को क्या करना, स्टेप 4 में माइनस। क्या करना, स्टेप 4 में माइनस। यह पहला केस बिल्कुल क्लियर है, हो जाएगा क्लियर। चलो आ जाओ नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ऐसे है, लिखा है यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स। ये लिख रखा है यहां पे 2020 में 5000 एंड 2021 में ये लिखा है 7000 दिख रहा है सबको। 20 में कितना 5, 21 में कितना 7, बस 2 साल की इंफॉर्मेशन तुमको दे दिया और कुछ नहीं। ये केस नंबर 2 में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कर लिया, देख लिया, तो कैसे करते हैं। एक अकाउंट की हेल्प यहां पे लेना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सल सबके लिए है। क्या है, यहां पे बनाओ छोटा सा अकाउंट यहां पे, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ये बना दो, ये डेबिट और यहां पे क्रेडिट, फटाक से लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहां पे क्या हो गया, डेबिट, और यहां पे क्या हो गया, क्रेडिट। लिख लिया। अब इस दोनों ईयर को कंपेयर करो, 20 और 21, कौन सा करंट है, कौन सा प्रीवियस है। 21 करंट है, 20 क्या तुम्हारा प्रीवियस है ना। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, इसकी जो ओपनिंग बैलेंस है कितनी है, 5, वो कौन साइड में आएगा, ओपनिंग बैलेंस, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि प्रोविजन तुम्हारा क्या, लायबिलिटी है। तो पहले जो ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपए। अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा, डेबिट साइड में। कैरेट डाउन अमाउंट लिख दो 7000 रुपए, कर दिया।
सबने कर दिया। ओपनिंग कितना आया यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आया 7। बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखते रहो। अब और कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है क्या? नहीं है। क्या करोगे? ये आजिम करोगे तुमने जो पिछले साल क्रिएट किया था वो अभी तुमने पे किया, यानी 5000। यहां कोई भी चीज को पे करते हैं, कोई भी चीज को हम पे करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होता है? किसी को भी पे करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होता है? किसी को भी पे करते हैं कुछ भी, तो क्या एंट्री होता है? कुछ भी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश, यही करोगे। तो यहां पे लिखो टू बैंक, टू बैंक, यानी यहां पे टैक्स क्या कर दिया हमने? पेड। कितना? 5000। ठीक। जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको क्या आजिम करेंगे? आजिम क्या करेंगे? है ही वो इस साल हमने क्रिएट किया होगा, तो इसको यहां पे एक छोटा सा क्रॉस मारो और यहां पे लिखो बाय प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना? 7000 रुपए। क्या आएगा? बाय प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 7000 रुपए। कर दिया। दोनों साइड हो गए इक्वल। अब आएगी काम की बात, बड़ा ध्यान से सुनना। जो पेड है, पेड वाला आइटम, पेड, वो क्या करोगे? स्टेप 4 से माइनस। ठीक। और जो इस साल तुमने प्रोविजन मेड किया वो क्या करोगे? स्टेप 1 में प्लस। ये वाला आइटम देखो, ये कर दिया। यानी ये हमेशा याद रखना, पूरा फॉर्मेट है ये। ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, टू बैंक, बाय प्रोविजन। जो टू बैंक होगा वो स्टेप 4 में क्या होगी? माइनस। बाय प्रोविजन क्या होगा? स्टेप 1 में प्लस। क्लियर? यही है पूरा फॉर्मेट, यही है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। हो गया सबका क्लियर? स्टेप जो कैश 2 हो गया क्लियर सबका? हो गया क्लियर? कैश 2 पक्का? चलो आगे देखो, इसको मिटाओ। अब आ जाओ कैश 3। लिखो कैश 3 में क्या करनी है, फटाफट से देखो। कैश 3 सीधा इसी को उतारो, सेम चीज को लिखा है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। कैसे हो गया ये राइटिंग बेकार। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स वही सेम देख रखा है। ये 20 का, ये 21 का, ये 5 है और ये 7 है। बस यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया। क्या? कैश 3 में एडिशनल में लिखा है क्या? यहां पे इंफॉर्मेशन में क्या लिख रखा है? टैक्स पेड 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। यानी इस साल के दौरान टैक्स हमने कितना पेड किया? 10,000। ये दो तो है ही है, साथ में इसको भी दे दिया। ठीक ठीक, देखो फटाफट से। ये केस है, थर्ड केस। ये दो थे, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। कर लिया? ये दो थे और ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्या करोगे? वो जो पुराना टेबल मैंने जो तुमको अकाउंट बना के दिखाया था, वो सेम अकाउंट को फॉलो करना। कैसे करना देखो फटाफट से, यहां पे टेबल बना दो। अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट। हाँ, ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा रे? क्रेडिट साइड में। कितना लिखो रे? 5,000। क्लोजिंग कितना आएगा? 7,000। कितना आएगा? 7,000। अब बताओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया? पेड या मेड? पेड का मतलब क्या होता है? टू बैंक कौन साइड में आएगा? डेबिट साइड में। तो लिखो यहां पे टू बैंक। कितना अमाउंट है? 10,000। हो गया सॉल्व। इसको क्या कर दो? बैलेंस कर दो। 17,000। 17,000 यहां पे कितना आएगा? बाय प्रोविजन ये आ जाएगी 12,000। कितना आ गया? अब क्या करोगे? सेम पेड कहां जाएगी? स्टेप 4 से माइनस। मेड कहां जाएगी? स्टेप 1 में प्लस। यहां पे कुछ था नहीं, यहां पे टू बैंक करा और यहां पे प्रोविजन कर दी।
हाँ अभी केस 4 आएगी। अब खुद ही सोच लो क्या दिया होगा उसमें, यहां पे क्या दिया होगा, प्रोविजन दिया होगा तो इसको निकालना रहेगा। हाँ हो गया क्या, ये हो गया क्लियर। चलो देखो केस 4, ये कौन सी केस हो गया, केस 3 था। अब देखो केस 4, केस 4 में क्या दिया, देखो ये हो गया ना, मिटा दूं, तू लिख क्या रहा है, लिखो केस 4 में सेम चीज दोबारा उतार लो, केस 4 में सेम चीज दोबारा उतार लो, ये देखो दोबारा उतार लो और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और डाल दो, क्या, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। कर दिया, क्या लिखा, प्रोविजन, या ऐसे लिखा होगा टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी लिखा होगा, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज लिखो 15,000। क्या दिया होगा, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखा, 15,000 हो गया, ऐसे लिखा होगा। तो करना क्या है, वही सेम अकाउंट की यहां पे हेल्प लोगे, वहां पे पेड था, यहां पे क्या प्रोवाइड वाला देकर रखा है, तो क्या हो जाएगा, बनाओ दोबारा अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट क्रेडिट, बता ओपनिंग कितनी है, 5,000 रुपए, कहां पे आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन रे, क्या आता है, पक्का ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट आएगा, 5,000, कैरेट डाउन में कितना अमाउंट आएगा। अब बताओ ये जो लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 15, ये कौन साइड में आएगा, लिखो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने हैं यहां पे, 15,000 हो गया, कितना आएगा 20, और यहां पे आ जाओ, कितना आएगा 20, और यहां पे कर, यहां पे क्या आएगा 2 क्या आएगा, बैंक टैक्स पेड, कितना आ जाएगा 13,000, कितना आ जाएगा रे 13,000। बस 2 बैंक, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, माइनस, बाय प्रोविजन स्टेप 1 में क्या हो जाएगी, प्लस। हो गया रे, चलो आगे देखो, ये कौन सा स्टेप तुम्हारा हो गया, ये सारे किसकी केस थे, प्रोविजन फॉर टैक्स की, यानी क्वेश्चन में कोई एक ही केस आएगा, मैंने चारों केस करके बता दिया। आगे लिखो, कोई एक ही आएगा ना, जो पूछा होगा वही तो निकालेगा, केस तो एक ही होंगे। हाँ नहीं, कैसे क्यों चाहिए तेरे को, ये सेकंड केस पूछ लिया, मतलब यहाँ पे तेरे को 2 इन्फॉर्मेशन दिया होगा, तो उसके हिसाब से तू तो एक्ट करेगा, जो आएगा वो करने से प्लस तो करना पड़ेगा ना। हाँ प्लस कर, क्या बोल रहा है तू, तो स्टेप 1 बोला कि केस 1 बोल रहा है, तो स्टेप 1 तो सबको करना पड़ेगा, केस कोई एक सा पूछा होगा, स्टेप तो पूरा करनी पड़ेगी तेरे को। अब आया समझ में, चलो आगे लिखो। अब नेक्स्ट आ जाओ, ऐड करो यहां पे डिविडेंड, क्या ऐड करो यहां पे, डिविडेंड, ठीक है। ये सारे केस हो गया, क्या मिटा दूं, लिखो डिविडेंड, लिखो डिविडेंड। डिविडेंड में क्या क्या आते हैं, डिविडेंड देखो 1 2 करके लिखते रहो, क्या क्या डिविडेंड करेंगे। पहले लिखो प्रोपोज डिविडेंड,
प्रोपोज डिविडेंड कर दिया, पहला डिविडेंड क्या आएगा, प्रोपोज डिविडेंड। नंबर 2 सेकेंड लिखो फाइनल डिविडेंड। थर्ड लिखो इंटरिम डिविडेंड। फोर्थ लिखो प्रेफरेंशियल डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। ये 4 डिविडेंड की बातें हम करेंगे। हो गया, प्रोपोज, फाइनल, इंटरिम और क्या यहां पे प्रेफरेंशियल डिविडेंड। हो गया सबका, हो गया। प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड यहां पे कितना रहेगा प्रोपोज डिविडेंड? प्रोपोज डिविडेंड में रहेगा यहां पे देखो, ये हम लेंगे प्रीवियस ईयर का। कौन से ईयर का लेंगे? अगर प्रोपोज डिविडेंड 2 साल की दिया होगा तो कौन से ईयर के लेना? प्रीवियस ईयर का। ठीक। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ये कौन से ईयर का लेंगे? लिखो करेंट ईयर का। ये क्या होता है मैं जिस टाइम पे नोट से पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा, अब बस प्रैक्टिकल याद रखो। इंटरिम डिविडेंड ये भी लेंगे हम कौन से ईयर का? करेंट ईयर का। प्रेफरेंशियल डिविडेंड ये भी कौन से ईयर का लेंगे? करेंट ईयर का। बस एक डिविडेंड कौन सा है? प्रोपोज डिविडेंड है, वो कौन से ईयर का लेते हैं? प्रीवियस का। हाँ भाई बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर का क्यों लेंगे? क्योंकि जो प्रोपोज डिविडेंड है, प्रोपोज का मतलब क्या है? ये प्रस्ताव रखा गया है, ये फाइनल नहीं हुआ। फाइनल कब होती है? अब मान लो देखो, ये एक ईयर है, स्टार्टिंग कब होगी? 1 अप्रैल से, एंड कब होगी? इसी 31 मार्च में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम बनाओगे उसमें जो प्रॉफिट आएगी, यहां पे प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट को देख के जो अकाउंटेंट है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है, उसने क्या किया? रेकमेंड किया। बट प्रॉफिट में से डिविडेंड लेना वो किसका काम है? वो बीओडी का काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उन्होंने जो मीटिंग बैठेगा, कब बैठेगा? ये मीटिंग बैठेगा अगले साल, जिसको बोलते हैं हम एजीएम। क्या बोलते हैं? यहां पे बस जो डिविडेंड प्रपोज्ड हुआ, बट फाइनल कब होगा? एजीएम में, जो कि अगले साल होगा, है ना। जबकि फाइनल होगा अगले साल में, तो इस डिविडेंड को लेंगे क्यों हम? तो कौन सी ईयर को मानेंगे हम? प्रीवियस ईयर का मानेंगे। बताया समझ में? ये सब हो गया, सब हो गया ये। अब देखो फिर ये क्या क्या स्टेप 1 में क्या क्या किया? सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसमें क्या ऐड किया? ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर क्या ऐड किया हमने? प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर क्या ऐड किया हमने? डिविडेंड ऐड किया। क्या ऐड किया? डिविडेंड। लेस करो, लेस करो टैक्स रिफंड या इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड अगर होगी तब जाके ये लेस करना पड़ेगा, ये लेस करना पड़ेगा, तब जाके यहां पे जो अमाउंट आएगा, अभी फाइनल अमाउंट में नहीं डालना, ये डिटेल्स है, ये अमाउंट है, अब फाइनल अमाउंट में नहीं डालना, अभी यहां पे रुक जाना। अभी ये क्या आंसर आएगा जिसको हम शुरू से ढूंढ रहे थे? कौन है वो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आएगा आंसर। यहां पे लिख लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या लिखा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। स्टेप 1 का आंसर है ये। हो गया क्या? स्टेप 1 का ये आंसर है।